सत्य की महिमा। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हतं मुखम तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। सत्य सुवर्ण के बर्तन से ढका हुआ है, सत्य को देखना चाहते हो, सोने का ढक्कन दूर हटाओ। इसी वेद के अंतिम अध्याय में इस प्रकार कहा गया है। इस प्रथम अध्याय में ऐसी प्रतिज्ञा की गई है कि जिससे आगे चलकर सुवर्ण के मोह की वजह से सत्य का दब न जाए। लोभ को छोड़े बिना सत्य पालन असंभव है और सत्य पालन के बिना आत्मशक्ति का यथेष्ट प्रकाश नहीं हो सकता। आत्मोन्नति करने के लिए सत्य पालन की बड़ी आवश्यकता है। इस महान व्रत का अनुष्ठान साधक स्वयं करे। संसार में परमात्मा ने इसकी उन्नति के लिए भले ही सोम शक्ति पर्याप्त मात्रा में रखी हो तथा साधक चाहे कि इनसे अपना अधिक से अधिक हित हो, तो उसके लिए यह अनिवार्य है कि वह निष्ठा पूर्वक सत्य पालन रूपी महान व्रत का अनुष्ठान करे। यही उन्नति का सच्चा साधन है। कहा त्वाम युनक्ति कस्मै त्वाम युनक्ति। कौन तुझे कार्य में लगाता है, वह किस लिए तुझे कर्म में प्रवृत्त करता है, यह विचारणीय है। अपने अंतस्थल में कर्म करने के लिए प्रेरणा करने वाला कौन है और वह किस लिए प्रेरित कर रहा है। प्रत्येक मानव इस विषय में सोचे। अपने चित्त में हुए प्रेरणा के स्रोत से ढूंढ निकलना है और सोचकर उस प्रेरणाकर्ता की खोज करना बहुत आवश्यक प्रतीत होता है। जैसे घोड़े रथ में जोड़े पा जाते हैं या कर्म निर्दिष्ट करता है। जैसे घोड़े रथ में जोड़े जाते हैं, उसी तरह सब मनुष्य कर्म से संबंध है। इसलिए सभी मानव कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं। मानव अपनी इस कर्म प्रवृत्ति को ठीक राह से चलने के लिए अनुकूल तथा निषिद्ध कर्म का भली भांति स्पष्टीकरण कर विरुद्ध कर्म से उसे परावृत कर श्रेष्ठतम कर्म की ओर प्रवृत्त करे। जो मानव श्रेष्ठतम कर्म करने में प्रवृत्त होता है, वही शीघ्र अपनी उन्नति कर सकता है। अतः इसके अगले मंत्र भाग में कहा है, कर्मणे वा देवाय वाम युनक्ति। श्रेष्ठ कर्म के लिए तथा गृह प्रवेश के लिए वह तुम स्पष्ट कर चुके हैं कि कर्म शब्द से श्रेष्ठतम कर्म का निर्देश होता है। मानव के अंतस्थल में शुरू में तो कुछ न कुछ भला बुरा कर्म करने की प्रेरणा होती ही है। कई बार के अनुभवों के जब वह समझ लेता है बुरे कर्मों का भीषण परिणाम होता है, तब वह अनिष्ट कर्मों से मुंह फेरकर सत्कर्मों में ही निरत होता है। इस प्रकार केवल कर्म की स्वाभाविक प्रवृत्ति को मानव को सत्पथ पर ले जाकर उसे धीरे धीरे सन्मार्गगामी बना देती है। इसे ही कहते हैं कर्म द्वारा चित्त की शुद्धता। अब यहाँ एक संदेह होता है, भला कर्म क्यों किया जाए और उसका अंतिम उद्देश्य क्या है। उसके निराकरणार्थ उत्तर दिया है, वेशाय घर के लिए या घर में प्रवेश पाने के लिए कर्म है। वेश में भी शब्द का घर या प्रवेश ऐसा अर्थ होता है। साधक को कर्म के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि वह शीघ्र अपने घर पहुँचे और जिस ऊंचे दिव्य स्थान में वह अभी तक प्रवेश नहीं पा सका, वहाँ पर वह सुगमता से प्रविष्ट हो सके। इन कर्मों के कर चुकने पर साधक शीघ्र अपने घर पहुँचता है और बड़ी आसानी से वहाँ पर उसे प्रवेश मिलता है। वाम युनक्ति, तुम दोनों को वह कर्म निरत करता है। ये दो कौन है? ज्ञानी अज्ञानी, सबल निर्मल, अधिकारी अनधिकारी। इस प्रकार से उभय वेद लोगों को वह प्रेरित करता है। इसी कारण मानव में पुरुषार्थ कर दिखलाने की प्रवृत्ति विद्यमान रहती है और मानवीय प्रगति की जड़ में यही प्रवृत्ति कार्य करती है। यदि कोई ऐसा प्रश्न पूछे, भला बुरा पुरुषार्थ अथवा प्रशस्त कर्म किस लिए किए जाएं, तो यही उत्तर है, मानव में जो दुर्गुण हैं उन्हें हटाने के लिए, समाज के दुष्ट पुरुषों को हतबल कर सबका कार्य क्षेत्र विस्तृत करने के लिए सभी प्रकार के पुरुषार्थ एवं प्रयत्न करने पड़ते हैं। अगले मंत्र भागों में ये प्रतिपादित किया है, रक्षा प्रतिष्ठम विनिष्टम अरातयः प्रतिष्ठा निष्ठता। राक्षस एवं शत्रुगण झुलस गए हैं, अर्थात ये सभी पराभूत हुए और सदा के लिए दूर हट गए हैं। यही पुरुषार्थ तथा प्रयत्न का अंतिम फल है। ऐसे पुरुषार्थ करने चाहिए। क्षरत इति रक्षा, जिसके कारण क्षीणता पैदा होती है उसे राक्षस कहना चाहिए। राक्षसों के कारण क्षति क्षीणता अधिक पड़ती है। अतः रोग के कीटाणु जो शरीर में घुसकर उसे धीरे धीरे दुर्बल तथा क्षीण कर देते हैं, राक्षस समूह हैं। क्योंकि ये शरीर के सप्त धातुओं को शरीर में नष्ट कर देते हैं,
अतः इन्हें तप्त करके इन्हें विनष्ट करना चाहिए। शरीर इनके हमलों से छुटकारा पाकर ही आरोग्य तथा हृष्ट-पुष्ट रह सकता है। तप करने के जो उपाय बतलाए गए हैं उनसे ये राक्षस संतप्त झुलस उठते हैं और विनष्ट होते हैं। उपवास योग साधन के अंतर्गत यम नियम आसन प्राणायाम आदि साधन इन अंतस्थ राक्षसों को संताप पहुंचाकर दूर हटाने के लिए हैं। इस आशय को ध्यान में रखकर ने तप्तम शब्द के तप्त शब्द पर विचार करना उचित होगा। जैसे मायावी देह में घटना घटती है वैसे ही राष्ट्र में भी चलती रहती है। राष्ट्र में भी बाहर से राक्षस घुसकर राष्ट्र को क्षीण बना देते हैं। राष्ट्र के साथ मानवीय समुदाय के अभ्युदय के मार्ग में जो रोड़े अटकाते हैं उन्हें राक्षस कहा जाता है। जो दूसरे को पराधीन बनाकर उसकी प्रगति राह में बाधाएं खड़ी कर देता है वह राक्षस ही है। इस तरह सामाजिक एवं राष्ट्रीय क्षेत्र में उत्पात मचाने वाले राक्षसों को सत्याग्रह के बल से तपाकर दूर करना चाहिए और आत्मिक बल का संपादन करके राष्ट्रीय स्वस्थता का निर्माण करना चाहिए। अराति अर्थात अदाता जो दान नहीं करता, मक्षी चूस कृपण भी समष्टि तथा व्यष्टि के शत्रुवत है। जो मानवीय प्रगति के शत्रु हों उन्हें अराति नाम से पुकारना चाहिए और उनका विध्वंस कर समाज का प्रगति पथ निष्कंटक एवं अबाध कर देना चाहिए। इस उद्देश्य को सामने रखकर मानव सततः पुरुषार्थ तथा सप्रयत्न करते रहें और ये उद्यम इतनी प्रखरता से करने चाहिए कि प्रयत्नशील लोग स्वयं शत्रु विनाश महोत्सव को देख सकें। चेष्टा करने वालों में इतनी तीव्र लगन या निष्ठा रहनी चाहिए। यह भाव दर्शाने के लिए निष्टप्तम आदि शब्द भूतकाल में प्रयुक्त हुए हैं। यह पुरुषार्थ पूर्व वैयक्तिक या सामाजिक कार्य इतनी अदम्य उत्सुकता से निष्पन्न होकर कार्यकर्ता को कार्य समाप्ति का आनंद भोगने को मिले, इस प्रकार शत्रु दल का निपात कर ही अपने कार्य क्षेत्र को विस्तृत करना चाहिए। यह बात दर्शाने के लिए अगले मंत्र भाग में कहा गया है। उरु अंतरिक्षम अन्वेमि, बड़े विशाल अंतरिक्ष में मैं जाता हूँ और अब तक छोटे के अंतरिक्ष में था, वह सीमित वायुमंडल दूर हो चुका है, इसलिए मैं अब महान क्षेत्र में संचार कर रहा हूँ। यद्यपि सभी लोग इस विस्तृत अंतरिक्ष में विहार करते हैं तो भी विद्या ज्ञान एवं पुरुषार्थ में न्यूनाधिक्य होने के कारण जिस प्रकार के संस्कार मानव के अंतःस्थल में होते हैं उन्हीं के कारण यह संकुचित दायरे के बाहर आ जाता है या फिर उसी संकीर्णता में आनंद मानने लगता है। यदि प्रशस्त कर्म पूर्ण करने का दृढ़ निश्चय मानव कर चुका हो और असत्य के त्याग के तथा सत्य के आश्रय द्वारा ही अपना जीवन बिताने का निश्चय कर चुका हो, तभी मानव विशाल वायुमंडल में यथेच्छ विहार करने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। स्वार्थवश हो जाने से मानव दलबंदी में फंस जाता है और प्रतिदिन संकीर्ण बनता जाता है। जब मनुष्य मात्र के हित के लिए निष्ठापूर्वक स्वार्थ त्याग करने की लगन पैदा होती है तभी वह विशाल वायुमंडल में संचार करता है। मानव का ज्ञान क्षेत्र तथा कार्य क्षेत्र जितना विशाल एवं बृहद होगा उतने ही अनुपात में उसकी उन्नति में सहायता मिलेगी। एक साधारण से आदमी का दृष्टि बिंदु अपने परिवार तक ही सीमित होता है और उसका उतना ही कार्य क्षेत्र रहता है। जो पुरुष अपने राष्ट्र तक ही अपना सेवा भाव मर्यादित करना चाहता है उसका कार्य क्षेत्र राष्ट्र के अनुपात में विस्तृत बनता है। यदि मानव सोचने लग जाए कि मानव जाति का कल्याण कैसे हो तो उसमें वसुदैव कुटुंबकम का भाव भिन्न जाएगा और उसका कार्य क्षेत्र अत्यंत बृहद हो जाएगा। अंतरिक्ष विस्तार जिस अनुपात में होगा उसी अनुपात में कार्यकर्ता का महत्व बढ़ जाएगा। इस प्रकार मनोविस्तार तथा अंतरिक्ष विस्तार का पारस्परिक अटूट संबंध है। बंधनों एवं रुकावटों के दूर होने से ही कार्य क्षेत्र विस्तृत बन जाता है। सभी तरह की बाधाओं तथा अड़चनों के दूर हो जाने पर अंतरिक्ष इतना विस्तृत बनता है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं रहती। इस दशा का नाम मुक्ति है और यह अंतिम स्थिति है। इस स्थिति तक पहुँचने में कई मंजिलें तय करनी पड़ती हैं। धो असे तू निवास करता है, हे मानव तू विनाश कर सकता है। तुझमें जो विनाश की शक्ति है उसे किसी अच्छे उपयुक्त कार्य के लिए ही सुरक्षित रखना चाहिए, नहीं तो उस विध्वंसकारी सामर्थ्य की वजह से अच्छी बातें चकनाचूर हो जाएंगी। इसलिए तू अपनी विध्वंसक तथा विनाशात्मक शक्ति अगले मंत्र के कथन अनुसार अभिष्ट कार्य कर। धूर्वंतम धूर्ववो, जो विध्वंस करता उसी का विनाश कर। मानव में जो विनाशात्मक शक्ति है
उसका उपयोग केवल उत्पात मचाने वाले तथा हिंसकों का विध्वंस करने में ही करना चाहिए। जो हत्यारे हत्या करने वाला किसे कहा गया है, इसका उत्तर अगले 2 मंत्र भाग में दिया गया है। यह अस्मान धूर्वती तधूर्व, जो अकेला हम सबको विनष्ट करता है, जो अकेला अनेक लोगों को कष्ट पहुंचाता है, वही धूर्त और घातक हत्यारा है। इसे दुरात्मा का विनाश करना चाहिए।